अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्नी या पिंपल्स के बारे में जानते हैं। ये स्किन की एक ऐसी बीमारी है जिसका शिकार आमतौर पर 13 साल से 20 साल की एज के लड़के और लड़कियां होते हैं। इस बीमारी में ये होता है कि चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं, जिस वजह से चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बहुत बदनुमा दिखाई देता है। अगर आप एक्नी या पिंपल्स जैसी बीमारी को फेस कर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आज की वीडियो में हम एक्नी बनने की वजूहात, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्नी क्यों बन जाते हैं, इसके पीछे बुनियादी रीज़न्स वो क्या होती हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक जो मेजर रीज़न है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 साल की एज से लेकर 20-22 साल की एज तक के लोगों में ये कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है इस एज का, इस दौरान हमारी ग्रोथ हो रही होती है और हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड होता है स्पीशियस ग्लैंड, और जब हमारे हार्मोन्स की मिकदार बढ़ जाती है जिसमें, तो ये हार्मोन्स जो स्पीशियस ग्लैंड होता है उसके फंक्शंस को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं। अब स्पीशियस ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये ऑयल सिक्रेशन ग्लैंड होता है और ये ऑयल को सिक्रेट करता रहता है। जब ये हाईली एक्टिवेट हो जाता है तो ऑयल की सिक्रेशंस जो है वो ज़्यादा मिकदार में करना शुरू कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा, या जो एक्नी और पिंपल्स को फेस कर रहे हैं उनकी स्किन ऑयली स्किन होती है। उसकी वजह यही होती है कि स्पीशियस ग्लैंड जो है वो ज़्यादा मिकदार में ऑयल को सिक्रेट कर रहा है। एक्नी क्यों बन जाते हैं? जब ये स्पीशियस ग्लैंड ऑयल को सिक्रेट कर रहा होता है, अगर किसी वजह से हमारी स्किन के जो पोर्स हैं ये बंद हो जाएं और प्रॉपरली सिक्रेशंस ना हो सके, तो फिर वो फोड़े, फिंसी, एक्नी, पिंपल्स, ये जो चेहरे पे कील मुहासे निकल आते हैं, इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके पीछे सिर्फ यही वजह नहीं, और भी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है कि अगर वालिदैन इस बीमारी में मुब्तला रहे हों तो डेफिनेटली ये बच्चों में भी एक्नी और पिंपल्स ये हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ख़वातीन में पीरियड्स प्रॉब्लम हो, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो, मेंसेस उनको प्रॉपरली ना आ रहे हों, ज़्यादा आ रहे हों, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या कोई वो हार्मोनल थेरेपी ले रही हों, या पीसीओडी का मसला हो, तो इस दौरान भी ये मेलाज़मा, ये पिंपल्स, ये एक्नी ये बन जाते हैं। और एक सबसे बड़ी वजह जो है वो फूड है। जंक्स फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा मिकदार में जो फैट्स वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल, ये भी एक्नी और पिंपल्स की एक बड़ी रीज़न है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, तो दो मेन एहतियातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ये दो मेजर जो एहतियातें हैं ये कर ली तो एक्नी और पिंपल्स से आप महफूज रहेंगे और बहुत हद तक आप क्योर हो जाएंगे। पहली एहतियात तो ये है कि अगर आपके फेस पर एक्नी, पिंपल्स, दाने बन गए हैं तो आपने उनको छेड़ना नहीं है, उनको प्रिक नहीं करना, उनको साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से वो इन्फेक्शन जो है वो पूरे फेस पे फैल जाता है और एक्नी जो है वो ज़्यादा फेस को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो बड़ी एहतियात है वो ये है कि आपने खाने पीने में जंक्स फूड, फास्ट फूड और तली भुनी अशिया, इनका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना है। इसके अलावा नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूध का इस्तेमाल भी कम से कम करना है। आपने लिक्विड ज़्यादा मिकदार में इंटेक करना है। कम अज़ कम 10 से 12 गिलास पानी आप रोज़ाना पिएँ तो आपको एक्नी में बहुत ज़्यादा। इलाज की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी मेडिसन है जो कि एक्नी, पिंपल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेरॉयडल क्रीम्स भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र थेरेपी भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की इलाज मौजूद है। लेकिन मैं आपको होम्योपैथिक इसका इलाज बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके फेस से एक्नी, पिंपल्स, इनका जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। सबसे पहले तो रीज़न को फाइंड आउट किया जाता है कि ये एक्नी ये किस वजह से है। क्या हार्मोनल प्रॉब्लम है? अगर कोई फ़ीमेल है तो क्या उसको जो है वो मेंसेस का प्रॉब्लम है, उसका पीरियड डिस्टर्ब है, उस वजह से एक्नी है, या वो कोई हार्मोनल थेरेपी ले रही है उस वजह से एक्नी है, या जंक्स फूड के इस्तेमाल की वजह से है, या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। जब रीज़न को फाइंड आउट कर लिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है।
मैं आपसे चंद ऐसी मेडिसिन का तज़किरा करूंगा जो कि एक्नी या पिंपल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती हैं और इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बर्बरेस एक्फोलियम। किसी भी किस्म के चेहरे पे दाग हों या दाने हों या कील हों, एक्नी हो, चाहे ब्लैक हेड हो, वाइट हेड हो, किसी भी किस्म की एक्नी के लिए ये मुफीद है। ये बर्बरेस एक्फोलियम क्यू ताकत में इसके 15-15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में मिलाकर लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको एक्नी और पिंपल्स बन गए हैं, या आपने डाइट का ख्याल नहीं किया, आपने जंक्स फूड, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल किया, उस वजह से है, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 ताकत में इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से अगर आपका निज़ाम इन्हज़ाम ख़राब है और उस वजह से आपको पिंपल्स हैं तो ये उसके लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी फ़ीमेल को हार्मोनल प्रॉब्लम है या उसका पीरियड का प्रॉब्लम चल रहा है और उस वजह से उसको पिंपल्स बन गए हैं तो उसके लिए जो स्पेसिफिक मेडिसिन है वो है पल्सटीला। पल्सटीला 30 ताकत में, ये भी सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप से इस्तेमाल। पिंपल्स में पस बन चुका है, पीले रंग के हो गए हैं दाने, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो है हैपरसल्फ। हैपरसल्फ भी 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप्स लेने चाहिए। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कॉमनली इस्तेमाल करवाई जाती हैं। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, आपका चेहरा ख़राब हो चुका है एक्नी और पिंपल्स की वजह से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप राब्ता करके आप मशवरा कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन का चुनाव करके वो इस्तेमाल करें और इन एक्नी पिंपल्स से जान छुड़ाएं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह एक इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।